यहाँ देखो दो अननोन दिया हुआ है आपका ए और बी। ठीक है, एक आपका पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है और बोला गया है कि ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो वही करना है क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। सो डिफरेंस जो हमारे होंगे वो कांस्टेंट होंगे। सो डिफरेंस से ही आपको फाइंड करना है, ट्राई करो। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a 9 b 25। here a1 equal to a2 equal to 9, a3 equal to b and a4 हमारा है 25। ठीक है, यहाँ पर देखो इस प्रोग्रेशन में क्या है कि आपको चार टर्म ही दिया हुआ है, आगे डॉट नहीं है। मीन्स ये प्रोग्रेशन हमारा चार टर्म का ही है, मतलब कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इट इज नॉट एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो as given progression is an AP, so difference between two consecutive terms will be same. Therefore 9 minus a, और डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2। दूसरा हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक इक्वेशन हमारा आ सर जाएगा। ए की वैल्यू 1 आई है a और equal बी की वैल्यू 1, b equal to 17। ओके 17। चलो यहाँ से देखो a3 minus a2 means 9 minus a इक्वल टू b माइनस 9। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a इक्वल टू और a प्लस b इक्वल टू 18। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a3 आपका है b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b, और यहाँ सिर्फ b है तो डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 टाइम्स b इक्वल टू 25 प्लस 9 34। हाँ, b आपका देखो करेक्ट है, b इक्वल टू 17 हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दो b की वैल्यू, तो a प्लस 17 इक्वल टू 18 और a आपका 1 आ गया, a इक्वल टू 1। देयरफॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 17। यही आंसर हो गया। चलो यस। बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ देखो ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और इससे हमें पहले तो सीक्वेंस फॉर्म करना है और उसके बाद चेक करके बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ देखो आप। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सीक्वेंस फॉर्म करते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा हो जाएगा फेयर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। हाँ, यस सर एपी हो जाएगा, फॉर्म फॉर्म करेगा ना। फर्स्ट किलोमीटर विल बी इक्वल टू ₹15। ये तो दिया हुआ है आपका। सिमिलरली वी कैन फाइंड फेयर फॉर 2 किलोमीटर।
तो ये आपका हो जाएगा ₹15 प्लस जो आपका एडिशनल कॉस्ट आएगा 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का तो 15 हो गया, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप नेक्स्ट फाइंड कर सकते हो। yes, फेयर फॉर 3 किलोमीटर और ₹23 प्लस 8 equal to ₹31. Okay, so the sequence of here is given by रुपीज में नहीं लिखते हैं, ठीक है, इन रुपीज यहीं पर आप लिख सकते हो, ऊपर में ही लिखता हूँ इन रुपीज is given by 15, 23, 31 and so on. So as 29 yes, ठीक है, डिफरेंस आप चेक कर लो, डिफरेंस 8 बिटवीन, are हाँ डिफरेंस आपका 8 आएगा। Between any two consecutive terms is same, that is 8, so it forms an arithmetic progression. Okay, ये चेक करके बता क्या बोल रहे हैं यहाँ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। तो चेक करना है आपको कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। सर इसके लिए सर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला बताना चाहिए कि पता नहीं। फॉर्मूला भूल गए हो। हाँ अमाउंट, सर कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो, नहीं है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। n यहाँ पर हमारा है नंबर ऑफ ईयर्स, r इज योर यस यस इंटरेस्ट रेट, ठीक है, r जो है आपका इंटरेस्ट रेट है, p इज द प्रिंसिपल। ठीक है, अब कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर ओके, सर यहाँ पर ईयर की जगह 1 लेंगे ना। हाँ फर्स्ट ईयर में 1 लेना है, 2 ईयर के बाद 2 लेना है, 3 ईयर के बाद 3 हो जाएगा। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर A1 से डिनोट कर देते हैं, तो प्रिंसिपल हाँ सर 10,000 एपीएफ फॉर्म नहीं करेगा। नहीं कर रहा है। नहीं सर
डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, हाँ सर, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, वेरी यहाँ कर पर जा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये जी की फॉर्म करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि रेशियो जो है, ठीक है, सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, वो रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ये चीज फॉर्म करेगा आपको, जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ देखो आप रेशियो हमेशा 2 आ रहा है, देख रहे हो? तो इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस टाइप का प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। आपको नहीं पढ़ना है, यस अभी आपको नहीं पढ़ना है ये। सर, आई थिंक सर सिंपल इंटरेस्ट में सर कर लेगा फॉर्म। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में कर लेगा। यस। ठीक है, वहां तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, और क्योंकि प्रिंसिपल आपका सेम रहता है, उसमें प्रिंसिपल चेंज होता नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कर यस। लेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 10,000। मेट्रिक प्रोग्रेशन हाँ, फॉर्म करेगा। 8/100 हो जाएगा। तो सिंपली 1.08 लिख सकते हैं इसको, टू द पावर 1, अमाउंट आफ्टर 2 year। सो A2 विल बी इक्वल टू, सेम वैसे ही डालेंगे, तो 10,000 इंटू 1.08 तो अंदर रहेगा, बट ऊपर पावर 2 हो जाएगा। यस अमाउंट सर। आफ्टर 3 year, A3 हो जाएगा यहाँ, और इधर आपका 10,000 into 1.08 to the power 3, and so on, as difference between any two consecutive terms is not constant, so it does not form an AP। ठीक है, इट मतलब A1 A2 A3, ये जो हमारा सीक्वेंस फॉर्म होगा। ठीक है, यस। चलो यहाँ पर देखो क्या दिया है, वी हैव टू राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है, और कॉमन डिफरेंस दे दिया, मतलब एक तरह से आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, ए गिवन है, A1 इज द फर्स्ट टर्म, और ए सिंपली आप बोल सकते हैं A1 इक्वल टू ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस डी इज यस सर, इक्वल वही टू, होगा। हाँ 10 सी, 20 40। 10 20 30 40 वैसे ही हो जाएगा। सो A2 हमारा हो जाएगा, यस। A2 इक्वल टू A1 प्लस टी, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। चार ही टर्म आपको फाइंड करने हैं, तो A3 इज A2 प्लस डी कर दो आप, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, एंड A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। ठीक है, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40। अच्छा, चार ही तो लिखना, डॉट देने की जरूरत नहीं है। चलो इसके बता दो चार टर्म। फर्स्ट टर्म 4 दिया हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। नहीं सर, -1 -4 -7 -10 -1 4 -4 -7
-7 -10 -10 -10 -1 -4। आपका फर्स्ट टर्म तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो हाँ सर, हम तो सेकेंड बता रहे हैं। ओके 4, उसके बाद हो जाएगा -1। नहीं यार 1 होगा ना फिर, 4 के बाद 1 होना चाहिए ना अजीत। देखो आपका क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म ओनली, A1 और A सेम ही यस होता है। सर। तो ये आपका 4 दे दिया है और कॉमन डिफरेंस हमारा है -3। तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस B, ठीक है। यस तो 4 प्लस ऑफ -3, तो ये आपका फर्स्ट टर्म 1 होगा। आपने -1 ले लिया इसलिए आपका फिर बाकी सीरीज गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहीं पर गलती यस। हुआ आपका, A2 में ही गलती हो गया आपका, हाँ सर हाँ। ठीक है। नहीं सर, A2 हम लिखा सही में बस -1 ले लिया उसको। अच्छा फोर -1 माइनस ले, थ्री लिखा हूँ बट। ओके हाँ ओके, हाँ वही A2 आपने गलत ले लिया तो बाकी सब गलत हो गया, हाँ सर। ठीक है। तो A3 हमारा प्रोसेस हो तो जाएगा, सेम है सर बट। हाँ सेम है एकदम। सो 1 प्लस -3, ठीक है। अब ये हो जाएगा -2 और फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा A3 प्लस B, -2 प्लस ऑफ -3 मतलब कि -5, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। यस सर यस। चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल टर्म हम लोग डिनोट करते हैं या तो TN से आप कर सकते हो या AN से कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर ठीक है। इसको भी सर लास्ट टर्म भी बोलते हैं ना? लास्ट टर्म दूसरा होता है, वो L से नहीं डिनोट सर, करते हैं। फार्मूला तो सेम। हाँ आप लास्ट बट टर्म सर फार्मूला। देखो ना, जब क्या करते हो लास्ट टर्म कब होगा, जब n इक्वल टू आपका लास्ट टर्म के बराबर होगा, ठीक है। n जो है नंबर ऑफ लास्ट टर्म जो है, ठीक है। तो L इक्वल टू A प्लस, मान लो कि पूरे सीक्वेंस में आपको n नंबर ऑफ टर्म ही है, ऐसे इन जनरल मैं n लेता हूं। जैसे कि आपका सीक्वेंस ऐसा हो सकता है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। और डॉट 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 है मीन्स एंड सो ऑन, आगे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। यस अब सर जब यस, उसके केस में इनफाइनाइट, यस सर हाँ ये। इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसमें हम लोग कोई एक पार्टिकुलर टर्म ही डिफाइन करेंगे, लास्ट टर्म तो है नहीं हमारा, ठीक है। तो यहाँ जैसे मुझे 50th टर्म डिफाइन करना है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ये A50 मतलब यस 50th टर्म। अब देखो दूसरा केस आपका हो सकता है 1 2 3 4, अब डॉट डॉट करके लास्ट टर्म दे दिया 50, ठीक है। या लास्ट टर्म नहीं लिखेगा, आपको यहाँ लिख देगा 50th टर्म, यस सर। ठीक है। तो उस केस में इसमें देखो मेरे 50 ही टर्म है, तो उस केस में ये मेरा लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अगर यस nth टर्म मेरा लास्ट टर्म है तो हाँ ये लास्ट टर्म भी डिनोट करेगा, ठीक है। नहीं सर, फार्मूला सेम होता है इसलिए बोल दी। सेम सेम है, वही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो हाँ क्या होता है कि इसमें नॉर्मली आपको प्रॉब्लम कैसा पूछा जाएगा कि लास्ट टर्म आपको दे देगा, ठीक है। लास्ट टर्म आपको दे देगा, यस मान लो कि 100 दे दिया यहाँ, और बोलेगा कि लास्ट टर्म किस कौन सा टर्म है, ठीक है, विच nth टर्म इज दिस वन। तो आप यहाँ पर L इक्वल टू करोगे A प्लस, सपोज इट इज nth टर्म, ठीक है, n-1, और यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है तो 1 डाल दो, और लास्ट टर्म बोल रहा है कि 100 है, so A is 1 प्लस n-1 इंटू 1। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, सो n विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। यस। फॉर्मूला सेम होगा आपका, ठीक है। हाँ सर। फॉर्मूला इज सेम ओनली, यस। बट इन जनरल ये nth टर्म जो हम लोग डिनोट करते हैं A प्लस n-1 इंटू डी से करते हैं,
ये हो सकता है लास्ट टर्म हो सकता है मिडिल टर्म भी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। यस यस। वो डिपेंड करेगा कैसा आपका सीरीज है या कैसा सीक्वेंस है। ओके, तो इन जनरल ये हमारा देखो क्या ओके। होता है कि जैसे हमने A1 डिफाइन किया, तो A1 तो हमारा A ही होता है फर्स्ट टर्म। A2 क्या होता है, A2 इज नथिंग बट A1 प्लस D, और ये आपका हो जाता है A1 इज A प्लस D। नेक्स्ट टर्म इज A3 थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म आप लिखते हो क्या, A2 प्लस D, और A2 ऑलरेडी हमारा A प्लस D है, सो प्लस D करो आप, सो दिस इज A प्लस 2 टाइम्स A। 2D। ठीक है, वैसे यस। ही A4 इक्वल टू A3 प्लस D, और ये आपका आ जाएगा A प्लस 2D प्लस D, तो प्लस ये डी। हो गया A प्लस 3D। ठीक है, और वैसे ही nth टर्म में आप चले जाओ, तो an इक्वल टू देखो A प्लस, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 - 1 इसे हम लिख सकते हैं, सो दिस इज हाँ सर, नथिंग बट बट A यहाँ एन है। प्लस, हाँ 4 - 1 इंटू D। तो वैसे ही आप an को लिखोगे A प्लस n माइनस एन वन माइनस वन इंटू D। डी। ठीक है, ऐसे ही आपका आ जाता है। ओके, फार्मूला प्रूफ हो गया सर। हाँ बस फॉर्मूला आप याद रख, डेराइव ऐसे ही हो जाएगा आपका। चलो यहाँ देखो, एक हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, गिवन AP इज 3 5 7 9। यहाँ देखो डॉट 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 है, मीन्स ये इनफाइनाइट सीरीज है मेरी। ठीक है, कोई यस। नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है यहाँ पर मेरा। तो यहाँ हमें nth टर्म इन जनरल फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन an आपका क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो गिवन, यस सर। यहाँ पर लिख लो आप हियर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं बोलता तो पहले हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसके बाद हम A और D की वैल्यू लेते हैं। सो कोई भी दो यस टर्म का सर, फर्स्ट डिफरेंस, केस में। हाँ कोई भी दो टर्म का सर डिफरेंस बोल, ले लो, 2। हाँ सर बोलो फर्स्ट जी। केस में आंसर आया सर 2n+1। 12 प्लस n, 2n+1। हाँ 2n+1 आ जाएगा। ठीक है, A हमारा हो गया देखो 3 प्लस n इज n ही रहेगा, और D 2 है, सो दिस विल बी 3 प्लस 2n माइनस 2, और 2n+1। ठीक है, therefore an और सर इक्वल टू, सेकंड केस में 33। हाँ यहाँ पर हमें 16 टर्म फाइंड करना है। तो 16 तो या तो आप जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो उसमें 16 सब्स्टिट्यूट कर दो, और या तो जनरल यस, फॉर्मूला में आप 16 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो प्लस दोनों में 15 सेम ही डी। आएगा। ठीक है, 2 × 16 + 1 दैट इज 33, यही आया होगा। यस सर। चलो वेरी गुड, ये बता दो, इसका nth टर्म फाइंड करना और 12th टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज आपका है 14 9, सॉरी सीक्वेंस है 14 9 4 -1 -6। क्या आया जी, ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, an की वैल्यू आया है सर 5n-15। 5n -15। 15, यस सर। कैसे आया यार 15?
14 माइनस 5n, ठीक है, -5 है ना, +5, चेक करो मैं ही गलत यस तो सर, नहीं कर रहा -5 ठीक। ना। 19 माइनस 5n आ रहा है मेरा, देख लो एक बार। यस सर, हाँ सर, बहुत दिक्कत होती है सर, यहाँ 5 से n में मल्टीप्लाई किए हैं, 1 में मल्टीप्लाई ही नहीं किए। अच्छा, 1 में मल्टीप्लाई ही नहीं किया, यही दिक्कत हो गई, सिर्फ डायरेक्ट 1 लिख दियो आप। यस। ओके, इसीलिए आपका 15 आ गया, 14 + 1 कर दिया हो, ठीक है। तो A12 यहाँ पर मैं जनरल फॉर्मूला में अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, A+12 - 1 × 11D। C, हाँ ठीक है, तो A हो गया आपका 14 + 11 × -5, कितना है आपका 5 - 4 = 1, 5 - 1 = 4, तो -41 आ जाएगा, यस। ठीक है। चलो यहीं तक रहने देते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम इस पर बहुत सारा बनता है, तो वो सब डिस्कस यस करेंगे, उसके बाद सम ऑफ द सीरीज डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद तो फिर चैप्टर खत्म। यस। हाँ ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। ओके देन, बाय। ओके सर, थैंक यू।